नमस्कार विद्यार्थियों। 16 संस्कारों के अंतर्गत हमने विवाह संस्कार के विषय में पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि विवाह संस्कार कब और कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के भारतीय संस्कृति में विवाह हैं जो प्रचलन में थे और आज कितने प्रकार के विवाहों का अस्तित्व अभी बना हुआ है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अनुलोम और प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं इस विषय में जानकारी लेंगे। तो प्राचीन काल में जो विवाह संबंध है प्राय स्वजाति या अपने वर्ग में ही किए जाते थे, परंतु इसका ये अभिप्राय कदापि नहीं था कि प्राचीन काल में अंतरजातीय या अंतरवर्णीय ही विवाह होते थे और दूसरी जाति में नहीं होते थे। उस समय एक वर्ण या जाति के बंधन अधिक कठोर न होकर उदार थे और उस काल में एक वर्ण का जो पुरुष है वो दूसरे वर्ण की कन्या से विवाह संबंध स्थापित कर सकता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सवर्ण कहलाते थे और समाज में एक तरह से इनका प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान माना गया और तीनों ही वर्ण अपने से उच्च या निम्न से विवाह संबंध स्थापित कर सकते थे। इतना ही नहीं, कई जगह पर तो सवर्ण लोगों का शूद्र कन्याओं से विवाह का भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो अंतरजातीय या अंतरवर्णीय विवाह प्रचलित थे, तो इन अंतरजातीय या अंतरवर्णीय जो विवाह हैं इनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है अनुलोम विवाह और दूसरा है प्रतिलोम विवाह। अब सबसे पहले हम अनुलोम विवाह क्या है इसके विषय में पढ़ेंगे। अनुलोम विवाह देखिए, जब उच्च वर्ण या जाति का पुरुष अपने से नीचे वर्ण की कन्या से विवाह संबंध स्थापित करता है तो इस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब उच्च वर्ण का पुरुष या उच्च वर्ण की जाति का पुरुष अपने से नीचे वर्ण की कन्या से विवाह संबंध स्थापित करता है तो इस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। और इस प्रकार की विवाह पद्धति में जो ब्राह्मण पुरुष है वो क्षत्रिय कन्या से, क्षत्रिय पुरुष वैश्य कन्या से और वैश्य जो पुरुष है वो शूद्र कन्या से या निम्न वर्णीय अन्य कन्याओं से विवाह कर सकते थे। ऋग्वेद में इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें क्षत्रिय जो कन्याओं से पुरोहित या ऋषियों के विवाह हुए हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो च्यवन ऋषि हैं, विमद हैं, स्याशव ऋषि हैं। इन ऋषियों ने राजवंश की कन्याओं से विवाह संबंध स्थापित किए और आगे भी यजुर्वेद और अथर्ववेद में इस प्रकार के अनुलोम विवाहों के ढेरों उदाहरण मिलते हैं। परंतु स्मृति काल तक आते आते जो जातीय बंधन थे वो और कठोर हो गए थे और उसके बाद अनुलोम विवाह की जो प्रथा थी वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। तो ये क्लियर है कि अनुलोम विवाह क्या होता है। अब दूसरा है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या है कि इस विवाह में ये इसके सर्वथा विपरीत है। अनुलोम विवाह के जो विपरीत है वो है प्रतिलोम विवाह कि इसमें उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह संबंध स्थापित करती है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और इस तरह के जो विवाह थे वो एक तरह से निषिद्ध थे। यजुर्वेद में इस प्रकार के विवाहों के उदाहरण मिलते हैं। यजुर्वेद संहिता में तो एक स्थान पर लिखा है आयोग्यु, जिसका अर्थ है इस विवाह के रूप में किया है। अथर्ववेद में एक स्थान पर इसका उल्लेख मिलता है जिसमें अपनी पत्नी का जो प्रेम है पुनः प्राप्त करने के लिए एक पति के द्वारा उसके प्रेमी दास उत्पत्ति के विरुद्ध टोटका आदि प्रयोग में लाया गया है। तो स्मृति काल या सूत्र काल तक आते आते ये प्रथा एकदम से शिथिल हो गई थी और फिर एक आध जगह पर इनका उल्लेख मिलता है या फिर ये एक तरह से प्रचलन से आना बंद हो गई। तो यजुर्वेद के समान ही मनुस्मृति में भी ये जो आयोगव शब्द है उसका प्रयोग मिला है, जहां पर वैश्य स्त्री जिसने किसी शूद्र जाति के पुरुष से विवाह संबंध स्थापित कर लिया हो। शुक्राचार्य जो ब्राह्मण की पुत्री देवयानी द्वारा क्षत्रिय राजा ययाति से विवाह करना भी इसी पद्धति का उदाहरण है। परंतु इस प्रकार के जो विवाहों का स्वच्छंद रूप में प्रचलन नहीं
था, क्योंकि स्मृति और सूत्रकाल में आकर जो जातीय बंधन थे वो बहुत कठोर स्थिति में आ गए थे। यदि भारतीय इतिहास की ओर गौर करें तो मध्यकाल में भी अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों का जो उल्लेख है वो मिलता है। कथा सरित सागर की ओर मैं आपको संकेत करना चाहूंगी, जहाँ कादम्बरी के 2 भाई हैं, उनकी सौतेली शूद्रा माँ से उत्पन्न बताए हैं। इसी प्रकार जो प्रतिलोम विवाह के रूप में राजतरंगिणी में यदि हम देखें तो राजा जो संग्राम है, संग्राम राज की जो बहन है का एक ब्राह्मण पुरुष के साथ विवाह होने का उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार राजशेखर की जो अवंती सुंदरी उनका जो ग्रंथ है उसमें भी नाम की जो पत्नी है वो मूलतः एक क्षत्रिय कन्या ही मानी गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक जो विवाहों की जो परंपरा चल रही थी उनमें अनुलोम विवाहों के अधिक उदाहरण प्राप्त होते हैं, जबकि जो प्रतिलोम विवाह हैं उनके उदाहरण बहुत कम है। किंतु कालांतर में जैसे जैसे जातीय बंधन कठोर होते गए, ये जो प्रथाएं थी वो शिथिल होती गई और वर्तमान समय में पुनः एक नई विचारधारा के प्रकाश में जो जातिगत बंधन है वो शिथिल होते जा रहे हैं। यदि हम अब देखें तो अंतरजातीय विवाहों को अब फिर से प्रोत्साहन मिल रहा है। जातिगत बंधनों से ऊपर उठकर प्रेम विवाह आज के भारतीय समाज में हमें परिलक्षित हो रहे हैं। तो ये एक तरह से जो विवाह संस्कार के क्रम में कितने प्रकार के विवाह हैं और उन भारतीय संस्कृति में आज उन किस रूप में प्रचलित हैं, इसके विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। स्वजातीय या अंतरजातीय या दूसरी जातीय में विवाह क्या प्राचीन काल में भी होते थे और आज वो यदि विद्यमान है तो किस रूप में है, इस विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। अंतिम जो हम संस्कारों की जो हम चर्चा कर रहे थे, तो अंतिम जो हमारा संस्कार है वो है अंत्येष्टि। इसके विषय में भी आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये मनुष्य का एक अंतिम संस्कार है और संस्कारों का जो उद्देश्य है वो आत्मा को अभ्युदय करना था। आत्मा पंच तत्व का जो शरीर आच्छादित किए है, इस दुर्ग में बंदी बनी आत्मा एक तरह से राग द्वेष या षड जो शत्रु हैं उनके नियंत्रण में पड़कर उसके अधीन हो जाती है और उसको परास्त करने के बाद जो आत्मा है वो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेती है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय संस्कृति में अंत्येष्टि संस्कार का संपादन किया जाता है और इस अंतिम संस्कार की संपन्नता में ये भाव नहीं था कि जो मृतक है वो परलोक में शांति प्राप्त करेगा। तो इस संस्कार के द्वारा जो परलोक है वो एक तरह से विजित माना गया है। बौद्धायन आदि ने कहा है कि अंत्येष्टि संस्कार में शव ले जाने के लिए एक बांस की अर्थी का प्रयोग में किया जाता है। तो इस प्रकार से सभी ने अलग अलग तरीके से इस अंत्येष्टि संस्कार का भी किया है और ये भी बताया है, पुराणों में तो कहा है कि मृत शरीर को स्नान कराकर उसको पुष्पमाला से सजाकर जो दाह किया जाना चाहिए और सभी जो लोग हैं वो सवस्त्र जलाशय में स्नान करें और जो मृतक संबंधी अशौच आदि क्रियाएं हैं उनको करना चाहिए और 13 दिन का जो है अशौच की अवधि वो मानी गई है और इसकी शुद्धि के उपरांत श्रांति या श्राद्ध किया जाता है। पिंडदान आदि कर ब्राह्मणों को भोजन करके एक तरह से उस परिवार को फिर शुद्ध माना जाता है। तो हिंदुओं में जो अंत्येष्टि संस्कार है वो प्राचीन कालीन जो शास्त्रोक्त विधि से चला आ रहा है वो आज भी उसी स्थिति में प्रचलन में है और आज भी इसी तरीके से विधि विधान पूर्वक इस संस्कार को संपन्न किया जाता है। तो इस तरीके से हमने भारतीय संस्कृति में प्रचलित 16 संस्कारों के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है, जहां आज भारतीय संस्कृति में कौन कौन से संस्कार प्रचलन में हैं और कौन कौन से संस्कार लुप्त हो गए हैं, ये आपने जाना है। आगे के वीडियो में भारतीय संस्कृति में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अध्ययन के लिए उपयुक्त हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।